हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 के चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के नोट्स डिस्कस करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो भी हम देखेंगे जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बच्चों देखो, सबसे पहले जो है वो आपको समझना होगा कि इस बारी जो आपका पेपर होने वाला है उसमें इन बिटवीन क्वेश्चंस जो है वो 15 to 20% आने वाले हैं। ठीक है, यानी कि अगर आपका 80 नंबर का पेपर है तो उसमें से 12 से 16 नंबर तक का जो पेपर है वो चैप्टर के बीच में से आएगा। ठीक है, तो देखो क्या होता है ना कि ज्यादातर जो है वो, जैसे कि हम लोग को आदत है कि हम बैक एक्सरसाइज को ही जो है वो पढ़कर चले जाते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो आपने ये देखना है कि आपने अच्छे मार्क्स लेकर पास होना है कि सिर्फ पास होना है। अगर सिर्फ पास होना है तो आप बैक एक्सरसाइज करके जा सकते हैं, आप एग्जाम में पास हो जाएंगे, है ना। बट अगर आप जो है वो टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, तो इन नोट्स को जो है वो बहुत अच्छे से रिवाइज करें। क्योंकि जब बच्चे जो है वो एग्जाम हॉल में, बाकी बच्चे जब बोलेंगे ना कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया या हमें तो ये आता नहीं था, ये तो है ही नहीं बुक में, तो आपको जो है वो क्वेश्चंस आते होंगे, क्योंकि हम यहाँ पर इन बिटवीन जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है उनको भी डिस्कस करने वाले हैं और जो एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उनको भी हम देखने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है सबसे पहले, देखो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर है ये। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फसल क्या होती है, क्रॉप जो है वो क्या होता है। तो देखो फसल क्या होती है, व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल। तो जब एक ही जगह पर एक जैसी फसल जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है तो उसे जो है वो हम लोग क्या कहते हैं, फसल कहते हैं, यानी कि क्रॉप कहते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो क्रॉप के जो टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो क्रॉप जो है ना वो दो तरीके का है। ठीक है, सबसे पहला है खरीफ क्रॉप और दूसरा है रबी क्रॉप। तो खरीफ क्रॉप जो होता है ना, ये रेनी सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, रेनी सीजन। इसके बाद जो है रेनी सीजन यानी कि जून से सितंबर में ये फसल जो है वो उगाई जाती है। ठीक है, अब क्योंकि रेनी सीजन में उगाया जाता है, क्यों उगाया जाता है इसे रेनी सीजन में, क्योंकि हाई वाटर रिक्वायरमेंट है, यानी कि इसको ज्यादा पानी की जरूरत होती है। ठीक है, हाई वाटर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, एग्जाम्पल इसका दिया हुआ है पैडी, मेज, बाजरा एंड ज्वार। रबी क्रॉप जो होते हैं वो विंटर सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, विंटर सीजन यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च में उगाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हैं वीट, बार्ले, पीज एंड ग्राम। अब आपको याद कैसे रहेगा, ठीक है, क्योंकि ना बहुत कंफ्यूजन होती है याद रखना कि खरीफ क्रॉप कौन सा है और रबी क्रॉप कौन सा है, जब खासकर एग्जाम्पल आते हैं। और एग्जाम्पल जो है वो मतलब पूछे ही जाते हैं एग्जाम में, है ना। ज्यादातर पॉइंट जो कह सकते हो पेपर में ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट हुआ है। तो देखो कैसे याद रखोगे, के फॉर खरीफ होता है। ठीक है, तो के से याद रखोगे कीचड़। ठीक है, देखो क्या याद रखना है आपने, के से खरीफ, के से कीचड़। कीचड़ कब होता है, बारिश के मौसम में, रेनी सीजन में। तो रेनी सीजन में खरीफ क्रॉप होता है। ठीक है, इसके बाद है रबी क्रॉप। तो आर से रजाई। रजाई कब ओढ़ते हो आप लोग, विंटर सीजन में, है ना। तो रबी क्रॉप जो है वो विंटर सीजन में उगाया जाता है। ठीक है, इसके बाद देखो कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है ना, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आता है मोस्टली। तो इसके जो है स्टेप्स क्या क्या है वो आपको जो है वो बताना है। ठीक है, तो देखो इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना, यानी कि सॉइल को प्रिपेयर करना। तो इसमें सबसे पहले जो है वो क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, टिलिंग, ठीक है, या प्लोइंग। तो इसमें जो सॉइल होता है उसको लूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है वो लूज क्यों किया जाता है, तो जो टिलिंग या प्लोइंग है इसको जुताई कहना कहते हैं। तो मिट्टी को उल्टने पलटने और ढीला करने की जो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, तो इसका फायदा जो है वो क्या होता है, जो जड़ें है ना वो गहराई तक जा पाती है, और जो अर्थवर्म होते हैं ना, तो क्योंकि जो है वो मिट्टी जो है वो लूज हो गई है, तो जो अर्थवर्म होते हैं वो अपना प्रोडक्शन कर पाते हैं, वो अपनी वृद्धि कर पाते हैं, जिससे कि ह्यूमस बढ़ता है सॉइल में। ठीक है, और जो है इसको जो है लैंड को जो है वो समतल किया जाता है, यानी कि जो मिट्टी के बड़े जो ढेले होते हैं, ठीक है, जो मिट्टी के बड़े बड़े पत्थर से बन जाते हैं जिनको कि हम लोग क्रम्स कहते हैं, ठीक है, उनको तोड़कर लेवलर के मतलब के थ्रू जो है जो जमीन है उनको प्लेन किया जाता है। ठीक है,
तो सबसे पहला हो गया हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद है बेटा सोइंग। तो सोइंग यानी कि बीज बोना, ठीक है। तो हमें सबसे पहले बीज का चुनाव करना पड़ेगा कि किस तरीके के बीज का इस्तेमाल किया जाए, ठीक है। तो ऑब्वियसली अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, गुड क्वालिटी का, ठीक है। इसके अलावा जो बीज है वो साफ हो ताकि फंगस वगैरह ना लगे, है ना, जो मतलब कि ग्रोथ रेट है प्लांट की वो ज्यादा हो, और हेल्दी सीड हो, ठीक है। हेल्दी सीड्स जो है वो सिलेक्ट करने हैं हमने। इसके बाद जो है, जो इसके लिए जो ट्रेडिशनल टूल होता है ना, बीज बोने का जो ट्रेडिशनल टूल है वो क्या है, फनल शेप्ड, ठीक है। फनल शेप्ड टूल है जिसके थ्रू की बीज बोया जाता था, ठीक है। आजकल जो है वो सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। सीड ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, और सीड ड्रिल जो है वो क्या करता है, ये ट्रैक्टर के थ्रू जो है वो चलता है, ठीक है। उसमें जो है अटैच्ड होता है, जिसमें बीजों को जो है वो समान दूरी और गहराई पर बोता जाता है और उन्हें मिट्टी से ढक देता है, ठीक है। इसके बाद है बेटा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो जो है ऐड करना सॉइल में, ठीक है। तो सबसे पहले हमने सॉइल को प्रिपेयर किया, फिर बीज बोया, अब मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है, मैन्योर क्या होता है आपने याद कैसे रखना है, मैन्योर, ठीक है, मेड बाय नेचर, एम, ठीक है, मेड बाय नेचर, नेचर ने बनाया है, फील्ड में बनता है ये, ठीक है। अब नेचर बना रहा है तो वो नेचुरल चीजों का ही इस्तेमाल करेगा। फिर है फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, तो फर्टिलाइजर फैक्ट्री मेड होता है, एफ फॉर फर्टिलाइजर, एफ फॉर फैक्ट्री। इसको हम डिटेल में जो है वो बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी बस आप ये देखें कि मैन्योर और फर्टिलाइजर जो है वो ऐड किया जाता है, ठीक है। इसके बाद है इरिगेशन, इरिगेशन यानी कि सिंचाई, है ना। तो सिंचाई के जो सोर्सेज हैं कहाँ कैसे कैसे हो सकता है, वेल्स के थ्रू हो सकता है, ट्यूबवेल्स के थ्रू किया जा सकता है, पॉन्ड्स, लेक्स, है ना, इन सब के थ्रू जो है जो इरिगेशन यानी कि सिंचाई है वो की जा सकती है। तो इसके जो है वो दो तरीके होते हैं, एक होता है जो मॉडर्न मेथड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखो अगर हम ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन की बात करते हैं तो यानी कि प्राचीन तरीका जो है वो है मोट, जो कि पुले सिस्टम है, ठीक है। इसके अलावा जो चेन पंप है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखली है, ठीक है, और लास्ट में पर्शियन व्हील यानी कि हॉल्ट है, जिसमें बैल जो है वो गोल घूमता है और पानी जो है वो निकालता है वहां से, ठीक है। इसके बाद है मॉडर्न मेथड, जो आजकल सिंचाई का जो तरीका है वो क्या है, स्प्रिंकल इरिगेशन, इस तरीके से पानी का छिड़काव होता है। इसके अलावा है ड्रिप इरिगेशन, जिसमें कि बूंद बूंद करके पानी जो है वो जमीन मतलब कि जमीन में जो है वो जाता रहता है, ठीक है। तो ये तरीके हैं हमारे पास। इसके बाद अगला देखो, यहाँ पर इरिगेशन जो है वो हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ वीड्स, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स मतलब कि वीड्स से फसलों को बचाना, ठीक है। तो वीड्स होते क्या हैं, ये मतलब कि अनवांटेड प्लांट होते हैं, जो कि जो जो मेन प्लांट होते हैं हमारे, उनके न्यूट्रिएंट को खींचते हैं, उनका स्पेस कवर करते हैं, उनकी लाइट जो है वो भी ले लेते हैं, ठीक है। तो वीड्स क्या होता है, अनडिजायर्ड प्लांट, जो वो प्लांट जो कि हम नहीं चाहते कि उगे, ठीक है, अनडिजायरेबल प्लांट्स। तो इसमें जो है वो जो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स में जो अनवांटेड प्लांट्स है उनको हटाया जाता है। इसके लिए मैनुअल अगर तरीका हम बोले, मैनुअल का मतलब क्या होता है, जो हाथ से जो है वो किया जाता है ना, मैनुअल रिमूवल। इसके लिए जो है हम लोग खुरपी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और जो मतलब कि जो अगर हम बात करें कि वीडी साइड्स जो होते हैं, ठीक है, जो वीडी साइड्स होते हैं वो कौन सा इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, 2,4-D, ठीक है। इसके बाद है हार्वेस्टिंग। तो हार्वेस्टिंग जो है वो किस तरीके से की जाती है, तो हार्वेस्टिंग का मतलब होता है जब दाने पक जाते हैं तो उनको फसलों से अलग करना, उनकी कटाई करना, ठीक है। तो इसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म जो है वो क्या है, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग का मतलब क्या होता है कि जो दाने हैं, है ना, यानी जो अनाज है उनको जो शाफ है उनसे अलग करना, और ये काम जो है वो कंबाइन मशीन होती है उसके थ्रू किया जाता है, ठीक है। कंबाइन मशीन के थ्रू किया जाता है, जिसमें कि हार्वेस्ट भी हो रहा है, हार्वेस्टर प्लस थ्रेशर है ये, ठीक है।
इसके बाद देखो फिर है विनोइंग, जिसमें कि जो अनाज है उनको हवा के मेथड से जो है शाफ्ट से अलग किया जाता है, ठीक है, उसको उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं विनोइंग, ठीक है। तो विनोइंग क्या है? सेपरेटिंग ग्रेन एंड chaff यूजिंग विंड, ठीक है। तो हवा की मदद से जो अनाज है और जो शाफ है उनको अलग करना। इसके बाद है स्टोरेज, ठीक है। तो स्टोरेज जो है उसका मतलब क्या होता है कि उसका भंडारण करना, अनाज को इसके लिए नमी से बचाना जरूरी है ताकि उसमें फंगस ना लगे, ठीक है। इसके लिए साइलोस जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। साइलोस का, ग्रैनरीज होते हैं अनाज भंडारण, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम घर पे बात करें तो हम जो सूखे हुए अनाज होते हैं उनमें नीम की पत्तियां डालकर, सूखी हुई नीम की पत्तियां डालकर जो है इसका भंडारण जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इसके शॉर्टकट की बात करें कि अगर आपको लगता है कि आप ये भूल जाते हैं तो इस मेथड को, क्योंकि ये 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा, तो इस मेथड को आप किस तरीके से याद रख सकते हैं। तो सबसे पहले है PSMIWHS, ठीक है, PSMIWHS। तो P से क्या है? प्रिपरेशन यानी कि तैयारी करना, S मतलब सोइंग, बोना, बुआई करना, M फॉर मैन्योर, खाद डालना, I से इरिगेशन, सिंचाई करना, फिर है निराई यानी कि वीडिंग, जंगली पौधे जो उग जाएंगे है ना वो हटाना, फिर फसल पक गई उसको काटना, हार्वेस्टिंग, और फिर अब क्योंकि फसल कट गई है तो उसको स्टोर करना, स्टोरेज, ठीक है। इसके बाद अगला देखो, मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर का डिफरेंस जो है वो हमने देखना है, ठीक है। तो देखो मैन्यूर और फर्टिलाइजर के अगर हम डिफरेंस की बात करें ना, तो यहाँ पर देखो जो मैन्यूर होता है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है, मतलब नेचर जो है नेचुरल चीजों से मिलकर बनता है ये, ठीक है। जबकि जो केमिकल होता है वो मैन मेड और इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है। इसका प्रिपरेशन कैसे किया जाता है? प्लांट और एनिमल वेस्ट से, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, मैन्योर यानी कि मेड बाय नेचर, ठीक है। तो नेचर ने प्लांट और एनिमल बनाया तो उनके वेस्ट से ही मैन्योर बनेगा, ठीक है। अब इसमें जो है वो काफी ज्यादा ह्यूमस होता है, ये काफी ज्यादा ह्यूमस जो है वो सॉइल को प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अब क्योंकि ये नेचर से बना है ना, तो जो है इसमें मतलब कि सारे न्यूट्रिएंट नहीं होंगे, थोड़े थोड़े से, मतलब कि रिलेटिवली लेस रिच इन स्पेसिफिक प्लांट न्यूट्रिएंट, तो मतलब कि बहुत ज्यादा रिच नहीं होते ये न्यूट्रिएंट में, धीरे धीरे एब्जॉर्ब होते हैं एंड इट इज नॉट इजीली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में इजीली घुलते नहीं हैं। इको फ्रेंडली होते हैं और सॉइल टेक्सचर को अच्छा बनाते हैं, वाटर रिटेंशन इनका अच्छा होता है, ठीक है। फर्टिलाइजर यानी कि फैक्ट्री मेड, तो लार्ज मतलब कि काफी बड़ी मात्रा में इनको फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट का इस्तेमाल किया जाता है, कोई ह्यूमस नमी जो है वो मिट्टी को प्रदान नहीं करेगा ये, ठीक है। एनपीके रिच होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम रिच होता है। इसके अलावा ये जो है वो मतलब कि पानी में घुल जाता है इजीली, प्लांट इसको इजीली एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एक्सेसिव यूज कैन कॉज वाटर पॉल्यूशन, बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वाटर पॉल्यूशन हो सकता है और धीरे धीरे करके जो मिट्टी का उपजाऊपन है वो खत्म हो सकता है, ठीक है। तो कुछ टर्म्स जो आपको याद रखने इस चैप्टर से रिलेटेड, सबसे पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है वो क्या होता है? तो नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है इस फॉर्म में बदल देते हैं कि प्लांट जो है वो उसका इस्तेमाल कर सके, ठीक है, निट्रेट्स फॉर्म में बदल देते हैं। दिस इज डन बाय राइजोबियम बैक्टीरिया, और ये किस बैक्टीरिया के थ्रू होता है? राइजोबियम बैक्टीरिया, नाम याद रखना, क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो ये जो है रूट नोड्यूल्स में पाए जाते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के, जैसे कि मटर हो गए, बीन्स हो गए, इनके रूट्स जो होते हैं उसमें पाए जाते हैं जो राइजोबियम बैक्टीरिया, ठीक है। अगला देखो एनिमल हस्बेंड्री, इसका मतलब होता है जानवरों को पालना, ठीक है।
तो प्रोवाइडिंग फूड, शेल्टर एंड केयर टू एनिमल्स ऑन अ लार्ज स्केल फॉर फूड प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग्स एंड मीट। तो जो कि जानवरों से हमें दूध लेना है, अंडे लेने हैं, मीट लेना है, इसके लिए जानवरों को की जो है वो देखरेख करना, उनको पालना, उनको खाना देना, शेल्टर देना और इसके अलावा उनका ध्यान रखना, इसको एनिमल हस्बेंड्री बोला जाता है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है फैलो लैंड। तो लैंड जो है उसको बिना मतलब उस पर कुछ उगाए हुए कुछ सीजन्स के लिए छोड़ देना, ताकि जो मिट्टी ने अपना उपजाऊपन खोया है वो वापस से जो है वो मतलब कि रीगेन हो सके, दोबारा से ठीक हो सके। नेक्स्ट है सिलोज एंड ग्रेनरीज। तो जब लार्ज स्केल पर स्टोरेज किया जाता है, जो कि हमने फसलों की कटाई की है ना, उसको जब लार्ज स्केल पर स्टोर किया जाता है तो उसके लिए सिलोज और ग्रेनरीज की जो है वो जरूरत होती है। सिलोज जो होते हैं वो टॉल सिलेंड्रिकल टावर्स होते हैं जिसमें कि अनाज को जो है वो स्टोर किया जाता है, ठीक है। तो स्टोरेज से रिलेटेड ना आपने चीज याद रखनी है कि जब भी हम किसी अनाज का स्टोरेज करते हैं ना तो 3D आपने याद रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला डी है ड्राई, कि उसकी नमी हटाना यानी कि उसको सुखाना है सबसे पहले। फिर उसको डिसइंफेक्ट करना है यानी कि कीटाणुनाशक डालना होता है, जैसे नीम के पत्ते डालना या दवाई डाल देनी, ठीक है। डिसइंफेक्ट करना है, उसके बाद डिटैच करना है, ठीक है। डिटैच का मतलब होता है अलग रखना, तो चूहों और कीड़ों से जो है वो दूर इसे साइलो में रखना होता है, ठीक है। तो ये 3D जो है वो स्टोरेज का प्रोसेस हो गया, ठीक है। इसके बाद बेटा फिफ्थ देखो जो कि है हमारे पास विनोइंग। तो ये वो प्रोसेस होता है जिसमें कि जो अनाज है उनको शाफ्ट से अलग किया जाता है विंड की हेल्प से। दिस इज यूज बाय फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड। और इसमें अब यहाँ पे हवा से अलग किया जा रहा है, तो जिन किसानों के जो है खेत छोटे होते हैं उस पर ये तरीका जो है वो अपनाया जाता है, ठीक है। उस टाइम पर जो है अनाज को जो है वो शाफ्ट से अलग करने के लिए जो है विनोइंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद बेटा लास्ट टर्म है हमारे पास वीडीसाइड। तो ये वीड्स को मारने के लिए, नाम से पता चल रहा है ना वीड्स को मारने के लिए जो है एक तरीके का केमिकल होता है जो कि खेतों में छिड़का जाता है, ठीक है, ताकि जो मेन फसल है हमारी वो खराब ना हो। तो एग्जांपल है वीडीसाइड के 2,4-D, ठीक है। इसके बाद देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और एग्जाम से मोस्टली टाइम रिपीट होता है ये क्वेश्चन। तो सबसे पहला क्वेश्चन है विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन लेग्यूम्स। दालों में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए कौन सा बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, तो हमने किया था राइजोबियम बैक्टीरिया। वीडी साइड का एग्जाम्पल देना है 2,4-D, ठीक है। इसके बाद है फर्स्ट स्टेप जो है ग्रोइंग ऑफ अ क्रॉप का पहला स्टेप क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, है ना। इसके बाद है कि कौन से टूल का इस्तेमाल किया जाता है वीड्स को हटाने के लिए या मिट्टी को लूज करने के लिए, तो आंसर क्या है, खुरपी। नेक्स्ट है विच मॉडर्न इरिगेशन सिस्टम इज बेस्ट फॉर फ्रूट प्लांट। फ्रूट प्लांट के लिए कौन सा तरीका बेटर होता है सिंचाई करने के लिए, ड्रिप सिस्टम। नेक्स्ट है विच टूल इज यूज फॉर टिलिंग द सॉइल बाय अ ट्रैक्टर। ट्रैक्टर के थ्रू अगर हमने सॉइल को लूज करना है तो किस टूल का इस्तेमाल किया जाएगा, कल्टीवेटर। एग्जाम्पल देना है खरीफ एंड रबी क्रॉप के, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल जो है वो क्या हो जाएगा, पैडी, के फॉर कीचड़, है ना। और पानी में आपको पता है जो चावल की जब हम खेती करते हैं तो पानी ज्यादा लगता है, ठीक है। इसके अलावा मेज, बाजरा, ज्वार, ये सारे खरीफ क्रॉप हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रबी क्रॉप के एग्जाम्पल हमें 2 ही पूछे गए हैं, ठीक है। तो वीट, बार्ले, पीज, ग्राम, ठीक है, यानी कि चने। इसके बाद है सेपरेटिंग ग्रेन फ्रॉम शाफ। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आंसर थ्रेशिंग नहीं होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो आंसर जो है वो हमारे पास क्या होगा, विनोइंग, ठीक है। वैसे यहाँ पे विंड भी लिखा होना चाहिए था क्वेश्चन में, तो आपने याद कैसे रखना है, देखो थ्रेशिंग जो है वो उस प्रोसेस को कहते हैं, पहले इसका आंसर याद रखना कि थ्रेशिंग नहीं है, विनोइंग है, ठीक है। अब थ्रेशिंग जो है वो किस प्रोसेस को कहते हैं, जिसमें कि स्टॉक से अलग किया जाता है, यानी कि अनाज के दाने को उनके डंठल से अलग करने की जो प्रोसेस होती है ना, उसकी जो प्रक्रिया होती है उसे थ्रेशिंग कहते हैं, ठीक है। तो थ्रेशिंग में स्टॉक से अलग किया जाता है ग्रेन्स को फ्रॉम स्टॉक्स,
उससे अलग किया जाता है, ठीक है। जबकि विनोइंग जो है उस प्रोसेस में, अब ऐसे भी याद रखोगे इसे, विनोइंग विंड से, ठीक है, विंड की हेल्प से। ग्रेन्स को किससे अलग किया जाता है? शाफ्ट से, ठीक है, या हस्क, या कह सकते हो कि भूसे से अलग करने का जो तरीका होता है, ठीक है, ग्रेन्स फ्रॉम शाफ्ट या हस्क, ठीक है। तो ये चीज जो है वो आपने ध्यान रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, 2-3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें की है क्रॉप क्या है वो आपने बताना है, 2 एग्जाम्पल देने हैं, सीजन से रिलेटेड, हमने जैसे खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप की बात की थी वो आपने बताना है। इसके बाद है ड्राई ग्रेन को स्टोरेज से पहले हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है, जो 3D मैंने आपको बताया था वो ध्यान रखना है आपने। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है। सीड ड्रिल जो है वो ट्रेडिशनल सोइंग मेथड से बेटर क्यों है, ठीक है, वो आपने बताना है। सिलोस क्या होता है, वीड्स क्या होता है। इसके अलावा जो है आपने बताना है कि फसल को उगाने से पहले सॉइल को किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, ठीक है। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है ना लास्ट के, ये बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ। इसके बाद बेटा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ठीक है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, ठीक है। इसके अलावा ये वाला क्वेश्चन भी आप बहुत ज्यादा ध्यान से करना कि इरिगेशन क्या है, 2 मेथड बताने हैं आपने इरिगेशन के डिटेल में। वीड क्या है, उसे कैसे कंट्रोल करते हैं, ठीक है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा नोट लिखना है थ्रेशिंग पर, टिलिंग, प्लोइंग पर या क्रॉप रोटेशन पर। तो बच्चों करते हैं इस वीडियो को यहीं पे खत्म। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।